त्रिवेणी फर्नीचर के शोरूम पर हुई जनसत्ता दल की बैठक। प्रदेश महासचिव ब्रजेश राजावत रहे मौजूद। ईमानदारी और कठोर परिश्रम से संगठन का विस्तार कर संगठन को बनाएंगे मजबूत, कहा ब्रजेश राजावत ने। खबर जालौन की कोंच तहसील से है, जहां आज नगर के मियाँगंज स्थित दीपू अग्रवाल की त्रिवेणी फर्नीचर के नाम से शोरूम पर जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव ब्रजेश राजावत की उपस्थिति में अहम बैठक आहूत की गई, जिसमें संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता पर रखते हुए विस्तार से चर्चा की गई। बताते चलें, आज नगर के मियाँगंज में स्थित दीपू अग्रवाल के प्रतिष्ठान त्रिवेणी फर्नीचर पर जनसत्ता दल की अहम बैठक का आयोजन रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव ब्रजेश राजावत, मंडल प्रमुख जितेंद्र सिंह चौहान, सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाचार्य बैज वल्लभ सिंह सेंगर, ब्लॉक प्रमुख कोंच रानी देवी एवं उनके प्रतिनिधि विनोद कुमार वर्मा ने संगठन के बारे में अपने अपने विचार रखे। सर्वप्रथम नगर के व्यापारियों ने मुख्य अतिथि ब्रजेश राजावत और अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके पश्चात संगठन की बैठक के बारे में सभी बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ईमानदारी और कठोर परिश्रम से संगठन का विस्तार कर संगठन को मजबूती प्रदान करना है। जालौन से संजय गोस्वामी की रिपोर्ट। खुद से भी, हमसे भी, किसी से भी, तो कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के बाद अपने आप को अकेला ही महसूस करता है जब उसके जीवन में कोई विपरीत समय आता है। सबसे पहले हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। जलता रहे उस दीप को दीजे दुआ, सूर्य से वो श्रेष्ठ है, तुच्छ है तो क्या हुआ। अरे आज अगर विधायक नहीं है हम लोग, लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर कहीं पर भी अंधकार होगा तो सूरज नहीं बनेंगे, लेकिन दीपक बन करके आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको पथ दिखाएंगे। हम उनमें से नहीं है। वक्त आने पर मिला ले, वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, संबंध उनका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से। कदमों दिए बढ़ाए, तुरंत पहुंच गया उस डाहन में जहां पर कुत्ते दिए बधाए। पुचकार करके बोला, शेरू अब तुम्हारे हाल प्राण हमारे हैं, अब जैसा भी होगा भाग्य हमारा, मेरी जान तुम्हारे। पूछ लाई कि लगता तो ये भाषा समझने वाला है, लेकिन चलिए, और अंत में ये हुआ कि उन्होंने, गुरुजी ने कहा 30 दिन तक जाकर के जिनके राजा से समय ले लो, तो राजा ने कहा साहब 30 साल से मैं आपका सिपाही रहा हूं, 30 दिन का मैसेज गुजारने का। ठीक है, 30 दिन बाद तुमको कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा। 30 दिन तक जाकर के जब वो सेवा करता है उन्हीं लोगों की जिनको उसने सताया था, उन्हीं कुत्तों के पास रेडी खाना खिलाता है, नहलाता है। 30वें दिन जब उनको फेंका जाता है पिंजरे के बाहर, तब वो चाटने लगते हैं, क्योंकि कहावत है, प्रेम प्यार के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले कर जाए भक्त सामान्य। ऐसी चीज होती है कि संगठन में एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। तो हमको ये चर्चा रहा है कि अच्छे लोग बनके अच्छी राजनीति और अच्छे राजनीतिज्ञों को क्या पिकअप नहीं दे सकते, अच्छी राजनीति भी कर सकते हैं, अच्छी राजनीति। आज आपके द्वारा कोंच नगर में यह बैठक की गई है, यह किस संगठन की बैठक है और इस बैठक का क्या उद्देश्य रहा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त बुंदेलखंड जनपद जालौन अपने कोंच के भाइयों और बहनों को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं जनसत्ता दल प्रदेश महासचिव, नाम तो आप लोग सब समझते ही जानते हैं, डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत। आज हमारा आगमन यहाँ आदरणीय प्रिंसिपल साहब के आमंत्रण में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अब लौट चले कि जो एक पद्धति, एक परंपरा कि एक ना एक दिन सबको लौटना ही है, तो क्यों ना अपने घर को देखा जाए, क्यों ना अपने समाज को, क्यों ना अपने क्षेत्र को, क्यों ना अपने जनतन को देखा जाए। उस परिवेश में हम लोग सब लोग अपनी अपनी जो बातें थी, दिल के उद्गार थे, रूबरू होने के लिए हम सब लोग बैठे हैं और उसी पर चर्चा की। जैसा कि एक मुद्दा चल रहा है बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने का, क्या इससे वास्तविक बुंदेलखंड को कुछ फायदा होगा या फिर अन्य राज्यों की तरह इसमें भी बस? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है
कि बुंदेलखंड अलग राज्य, तो मैं इसकी बिल्कुल पुरजोर मांग करता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पक्ष में हैं बुंदेलखंड को, क्योंकि उन्होंने अभी झांसी में भी बोला था कि मेरा जो शरीर है बुंदेलखंड की देन है। और ऐसा नहीं है, जब पृथक राज्य बनता है या पृथक जिला बनता है तो उसका विकास होता है, क्योंकि जब बड़ा आकार होता है तो हमारा ये परिवार जब बड़ा हो जाता है तो उतनी वो सुविधाएं मूलभूत नहीं मिल पाती हैं परिवार में। इसी तरह जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो उस तरह की जो मूलभूत चीज़ें हैं, और बुंदेलखंड अगर अलग राज्य बनता है तो चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, जैसे हमारा ये एरिया है कोंच का और जालौन का, इसको मिनी पंजाब हम लोग कहते हैं। तो अभी जो बात हो रही थी खाद बीज पानी की, उन सब चीज़ों का आज हम लोग पूरे प्रदेश को तकते हैं तो वो फिर चीज़ें वहीं पर निहित होगी और बिल्कुल ज़बरदस्त विकास होगा। अरे हमारे बुंदेलखंड की तो धरा वीरों की रही है, तो मेहनत में और कार्य प्रणाली में बुंदेलखंड किसी से पीछे नहीं है। चाहे वो युद्ध भूमि रही हो, चाहे वो कृषि भूमि रही हो, जो भी हो, बुंदेलखंड आगे रहा और आगे रहेगा। राज बनता है तो बहुत स्वागत करेंगे।